दोस्तों शुरू करते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन किसके लिए होता है इसको देखना पड़ेगा। तो पोलराइजेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है पोलराइजेशन। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? तो ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जांपल है स्ट्रिंग। ठीक है, इस स्ट्रिंग में बहुत सारे क्या है, पार्टिकल हैं। ये सब पार्टिकल ऊपर नीचे आएगा, ऊपर और नीचे, और सामने क्या होगा, वेव का मोशन होगा। ठीक है, तो पार्टिकल ऊपर नीचे और वेव आगे। तो इस तरह का जो मोशन होता है इसको ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। तो ये ट्रांसवर्स वेव के लिए है। यहाँ पर एक इक्वेशन है E = CV। E यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मान सकते हैं आप। यहाँ पर C एक कांस्टेंट है, जो स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ नेग्लिजिबल compared to इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब पोलराइजेशन के लिए एक लॉ है, इसका आपको याद रखना पड़ेगा, जिसका नाम है मालूस लॉ। तो मालूस लॉ क्या है? मालूस लॉ है, अगर आप समझ लीजिए यहाँ पर एक पोलरॉइड है, यहाँ पर एक अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, लाइट हर तरफ से होगा, तो एक लाइट है अनपोलराइज्ड लाइट, ये यहाँ से पास होगा। तो अनपोलराइज्ड लाइट जब यहाँ पर एक पोलरॉइड से पास होगा तो क्या होगा, कुछ पार्ट पोलराइज्ड हो जाएगा। हमने मान लिया कि पूरा पार्ट पोलराइज्ड हो गया, तो यहाँ पर पोलराइज्ड होकर क्या होगा, I0/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये इसका इंटेंसिटी था वो I0 था। पोलराइड में पास होने के बाद इसका जो इंटेंसिटी होगा वो I0/2 होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और पोलरॉइड है, यहाँ पर एक और पोलरॉइड है ये इस तरह से, जिसका एक्सिस के साथ थीटा एंगल है। यहाँ पर जो I डैश निकल कर आएगा वो क्या होगा, I0/2 जो पहले था इंटू cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर जो एंगल होगा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा। आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर थीटा = 30 डिग्री है, यहाँ पर मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, I डैश = I0/2 cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू होता है कितना, 1/2। नहीं, गलत बोला, ये I0/2 हुआ। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो √3/2 उसका होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 3/4 इंटू I0/2 = 3I0/8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, आप देख लीजिएगा, थीटा = 60, 90, 30 जो भी होगा यहाँ पर वैसे आप कर सकते हैं। मालूस लॉ, ये जो यहाँ पर है इसको आप मालूस लॉ बोल सकते हैं, इसको याद रखना है कि एक पोलरॉइड से पास होने के बाद उसका जो आधा हिस्सा है वो पोलराइज्ड होता है और आधा हिस्सा अनपोलराइज्ड होकर बाहर चला जाता है। तो पोलराइज्ड होने के बाद आधा हिस्सा पोलराइड में जाने के बाद पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, पोलराइज्ड हो जाने के बाद फिर से अगर एंगल दिया हुआ होगा तो वहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से ही आ जाएगा। तो और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है आपको दिखा सकते हैं, हम इधर देख सकते हैं आप,
ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। तो ब्रूस्टर्स लॉ सिंपल एक लॉ है, आई डब्ल्यू इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। एक सिंपल सा लॉ है, इसको आपको याद करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, हर दूसरा साल में क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि आई डब्ल्यू इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। ये जो लॉ है इसको ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपने क्या लिया, सरफेस है, इस सरफेस में अगर एक लाइट इंसिडेंट होगा, ये है एक इंसिडेंट रे। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से चला गया और कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये है क्या, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से निकल कर आया। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर सेम मीडियम में होगा तो रिफ्लेक्टेड होगा, ये अलग मीडियम है इसलिए इसका रिफ्रैक्टेड हुआ, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड कौन सा है और कौन सा रिफ्लेक्टेड, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर सेम मीडियम हुआ तो रिफ्लेक्टेड है, और अलग मीडियम, ये देखिए एक अलग मीडियम μ1, एक μ2, इस मीडियम का ये इंडेक्स है, ये भी एक इंडेक्स है, इंडेक्स μ2। तो यहाँ पर जो किया है रिफ्रैक्टेड रे, ओके। तो ब्रूस्टर्स लॉ कहता है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 100% पोलराइज्ड होगा, 100%। और ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये पार्शियली पोलराइज्ड होगा। ये नीट में आ चुका है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी तक 2 या 3 बार आ चुका है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस रिएक्शन से भी न्यूमेरिकल आता है, तो ये भी कर लेना। ब्रूस्टर्स लॉ इंसिडेंट रे यहाँ पर, तो ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, आई डब्ल्यू इक्वल्स टू tan इनवर्स μ2 बाई μ1। μ2 ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम, ओके। ये डेंसर मीडियम μ2 बाई μ1, यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।